नमस्कार साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने कुछ कमेंट्स वीडियो के नीचे किए थे, उसका आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। कंप्लीट आंसर दूंगा, तो वीडियो भाई पूरा देखिएगा। अगर आपका भी कोई कमेंट है, आप नई पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, शाम को जो वीडियो 6 बजे डालते हैं उसमें। जी हाँ, तो शुरुआत कर लेते हैं शॉर्ट तरीके से। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर कर लेना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर रोज आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अल्लाह बोलते हैं, सर मैं दुबई में सुपरमार्केट में जॉब करता हूं, 2 महीने हो गए हैं, मैं अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट में हूं, 2 साल का अभी प्रोबेशन पीरियड में हूं, मुझे इमरजेंसी हो गई है, इंडिया वापस आना चाहता हूँ। मैनेजर बोलता है 5000 दराम भरना पड़ेगा। क्या सर ऐसे, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इमरजेंसी लीव मिल सकती है क्या? कोई तरीका बताएं। भाई देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया है जो आज एक दो दिन में आ जाएगा, उसमें भी ये डिटेल दी है कि पहली बात तो ये है कि आपको नुकसान है, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में है, बीच में नहीं आ सकते। अगर आप आते हैं तो वीज़ा का पैसा आपको देना पड़ेगा, नो डाउट। 6 महीने से पहले आते हैं तो जी हाँ। और अगर आप उसके बावजूद भी, जी हाँ, अगर आप काम नहीं करते हैं, 14 दिन का आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है लिखित में, आपको वीज़ा का चार्ज देना पड़ता है, 1 साल का वो आपके ऊपर बैन भी लग जाता है। तो ये आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो हो सके तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई 6 महीना निकाल लो। और आपको लगता है कि नहीं, घर में पैसों की इंपॉर्टेंट नहीं है, घर जाना ज़रूरी है, तो जो भी वीज़ा का चार्ज लगा है वो भुगतो और आ जाओ इंडिया। जी यही ऑप्शन है। 6 महीने से पहले आओगे तो यही चक्कर लगेगा भाई। नीरज त्यागी बोलते हैं, गल्फ़ में कितनी एज तक के जा सकते हैं? देखिए, गल्फ़ में 18 साल से शुरुआत हो जाती है और 60 साल तक का वीज़ा लगता है। जी हाँ, 60 साल तक आप जा सकते हैं। वो एक अलग बात है कि कंपनियां 45 के बाद में लेती नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां, जैसे जिस कंपनी में आप 50 साल से बाद में काम कर रहे हो, तो 60 साल तक उस कंपनी में काम कर सकते हो। इसका मतलब 60 साल तक वीज़ा चल जाता है। 58 तक होते ही 2 साल का वीज़ा लगेगा, 60 साल होने के बाद आपको रिटायरमेंट घर आना पड़ेगा। जी हाँ, एक बंदा, जय हिंद सर, मैं दुबई में हूँ, लोग विजिट वीज़ा लेकर दुबई आए हैं, उनका वीज़ा नहीं लगा, उनको 1, 2, 3, 4 साल हो गया है, इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं, वो लोग इधर उधर कर वर्क काम कर रहे हैं। लोग मुल्क जाने के लिए क्या करें? एम्बेसी जाकर आउट पास बना लें, जानकारी दो। बहुत लोग ऐसे हैं इन बांग्लादेश पाकिस्तान। देखिए, मैं बता दूं, पहली बात तो कि आप इंडिया से किसी भी देश से विजिट वीज़ा लेके जिस देश में गए हैं, दुबई में गए हैं, तो विजिट वीज़ा से आप काम नहीं कर सकते हैं। जो काम करवा रहा है वो भी अपनी रिस्क पे करवा रहा है, उसके ऊपर भी फ़ाइन लगता है 50,000 दराम तक का। जी हाँ। और दूसरी बात है, आपको 1, 2, 3, 4 साल तक आप बैठे हैं विजिट वीज़ा में जाके, तो आप सोचो आपके ऊपर कितना फ़ाइन लग गया। तो ऐसे आप एम्बेसी चले जाओगे और आपका आउट पास वो बना के दे देंगे, आप इंडिया आ जाओगे। ऐसे तो फिर सब लोग करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप आते हो तो आपको पूरा फ़ाइन भरना पड़ेगा। जी, फाइन नहीं भरोगे तो जेल काटो, जेल काट के आप इंडिया आओ, ब्लैक लिस्ट होके आओ। आप ब्लैक लिस्ट रहोगे 5 साल के लिए। या फिर आप इतना ही टाइम हो गया तो भाई थोड़ा वेट और करें। अब कोरोना काल में सरकार ने कितनी छूट दी थी, वो लोग आ जाओ, कोई पैसा नहीं, ब्लैक लिस्ट भी नहीं हो रही, उस टाइम आप आए नहीं। और अभी भी आप वेट करें कि कब सरकार ऐसा नियम निकालें कि भाई जो खल्ली बल्ली हैं वो घर जा सकते हैं, उनसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा, तब उस स्थिति में आप आओ, ताकि आपका पैसा नहीं लगे, वरना तो भाई जेल और खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। धीरज रावत बोलते हैं, सर मेरे को 21 मार्च को पेमेंट किया था 1100 रुपये, अभी तक मैंने वो आपका व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज किया, डेली करता हूं पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। 503812 वाला आउट ऑफ नेटवर्क बताता है, कैसे होगा? जानकारी कैसे मिलेगी? 3 दिन से कोई रिप्लाई मिला। धीरज राउत जी, मैं बता दूं 21 मार्च को आपने पेमेंट डाला है। तो दूसरी बात कि पेमेंट डाला है, आपने एड्रेस भी डाला है, इसका मतलब व्हाट्सएप पे बात हुई है, ठीक है जी। और बुक का टाइम 7 से 7 दिन का कम से कम होता है। और आपने मेरे हिसाब से आप जल्दबाजी कर रहे हैं कि मुझे बुक 2 दिन में मिल जाए, तो वो इतना संभव है नहीं। और दूसरी बात, टाइम है ना, कॉल करने का टाइम दिया गया है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में। आप ज़रूरी तो नहीं होता कि आप रात को 9 बजे फ़ोन करो तब फ़ोन लगे, संडे को भी फ़ोन ऑफ होता है। तो टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में फ़ोन दोनों ऑन रहते हैं। आप अगर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन हो सकता है बिजी चले, या नेटवर्क में कई बार बिजी हो जाता है तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाती, तो आप दोबारा कर लें।
समझ गए होंगे मेरी बात को। पैसे दिए तो बुक सबको मिलती है, थोड़ा टाइम कई बार बुक पोस्ट ऑफिस की वजह से ज़्यादा लग जाता है, हम यहाँ से निकाल देते हैं। कल एक बंदे का मैं देख रहा था कि 10 दिन से सीकर से चूरू 35-50 किलोमीटर की दूरी है, 10 दिन से बुक पहुँची है, जबकि दूसरे तीसरे दिन बुक पहुँचनी चाहिए थी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इंडियन पोस्ट ऑफिस है भाई, क्या कर सकते हैं। अजय जाट बोलते हैं सर मलेशिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए मेडिकल होता है क्या? पहली बात तो मलेशिया विजिट वीज़ा में जॉब के लिए जाना नहीं है, और दूसरी बात विजिट वीज़ा में मेडिकल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुरभि सिंह बोलते हैं भाई अगर कोई आपका पासपोर्ट लेकर वापस न दें तो उस पर पासपोर्ट को कैसे लें मुझे बताएं। देखिए पासपोर्ट एक इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, आपका भी नहीं भारत सरकार का डॉक्यूमेंट आता है। कोई माइके लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई आपका पासपोर्ट दबा के रख ले और आपको नहीं दें। तो आपके पास पासपोर्ट की कॉपी है तो आपको पुलिस स्टेशन में नियर में संपर्क करें। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि सब बातें सच्चाई बताते नहीं है ना। पासपोर्ट ले लिया लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों लिया आपका पासपोर्ट, वापस क्यों नहीं दे रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है। अगर आप सही हो अपनी जगह, आपका कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है तो पुलिस स्टेशन जाओ, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दो कि मेरा ऐसे ऐसे है, तो आपको फ़ोन जाते ही पासपोर्ट मिल जाएगा। रवि कुमार ने पूछा सर आपकी बुक हिंदी में है या इंग्लिश में है, रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। देखिए भाई अपना बुक तो हिंदी में ही है, पूरा एड्रेस है जो मैन पावर ऑफिस में एम्बेसी के वो इंग्लिश में है, और बाकी जो बातें हैं वो सब हिंदी में लिखी गई हैं। और ये बातें तो जो मैसेज आता है उसमें भी ये बातें लिखी हैं कि भाई बुक हिंदी में मिलेगी आपको। जाफर मोमिन बोलते हैं सर मुझे आपकी बुक चाहिए, आपका कॉल नहीं लग रहा है, फ़ोन पे भी नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्ट कैसे होगा? भाई ये बड़ी लोगों की समस्या होती है कि फ़ोन नहीं लग रहा है, जबकि यार फ़ोन सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में फ़ोन ओपन होता है, कभी भी आप बात कर सकते हैं, संडे को छोड़ के। समझ गए? 2-2 नंबर दे रखे हैं फिर भी नहीं लगते हैं। भाई एक बंदे को बिठा रखा है, 15,000 उसको तनख्वाह देता हूँ मैं, और फिर भी फ़ोन नहीं लगता है, तो क्या कर सकते हैं बताओ? तो फ़ोन लग जाता है यार, दोबारा आप ट्राई करेंगे लग जाएगा फ़ोन। इसके और बोलते हैं सर मैं मलेशिया में हूँ, क्या मैं इंडोनेशिया जाके शादी कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अमेरिका में भी जाके शादी कर सकते हैं, शादी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ आपको वीज़ा मिल जाए और आप वहाँ पहुँच जाएँ तो शादी कहीं भी विजिट वीज़ा में भी जाके लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी कर सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार ने पूछा है सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, 28 अक्टूबर 2020 को दुबई से इंडिया आया था, मैं विजिट वीज़ा पर गया था, उस समय मेरा फ़ाइन आया था, तो सर दोबारा जा सकते हैं? अगर आप उस टाइम आए थे, जिस टाइम सरकार ने बोला था कि फ़ाइन नहीं लेंगे, घर जा सकते हैं, उस स्कीम में अगर आप आएँ तो आपको दोबारा कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, आप दोबारा वीज़ा भी मिल जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका फ़ाइन होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, अगर वीज़ा मिल जाएगा तो आप जा सकते हैं, आपको दोबारा से कोई फ़ाइन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसरत शेख बोलते हैं सर किसी को सऊदी में दिल ना लगे तो बिना पैसे कैसे आ सकते हैं? दिल भी ना लगे बिना पैसे कैसे आ सकते हैं? दोनों काम नहीं होते भाई। टिकट का चार्ज भी लगेगा, वीज़ा का पैसा भी आपका लगा है, हो सकता है आप जाते ही वापस आना चाहते हो तो वो अगला पैसा भी लेगा वीज़ा का, 6 महीने से पहले आते हो तो ऐसा नहीं होता, या तो दिल लगाओ या फिर पैसे लगाओ, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको। पिंटू ने बोला अग्रीमेंट नहीं हो तो क्या करें? अग्रीमेंट नहीं हो तो जॉब ना करें, अगर उल्टी भाषा में जवाब दें तो। और अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो भाई कौन सा वीज़ा और कौन सी कंपनी, क्या मैटर, क्या लेन देन, समझ गए होंगे। तो अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, बिना अग्रीमेंट के मैं सजेशन नहीं करता कि आप जॉब करें, रूस ऑफिस में जाएँ और वहाँ से चले जाएँ, जो अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। पिलानिया सिक्कर बोलते हैं दिक्कत यह है कि कुवैत वीज़ा ऑनलाइन चेक करने पर सिर्फ अप्रूव्ड बताता है, उसमें बाकी डिटेल नहीं आती है, जैसा नाम, पासपोर्ट नंबर, ये सभी नहीं चलता है, अप्रूव्ड किसके नाम है। वीज़ा नंबर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं वीज़ा चेक करने के हिसाब से, कोई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये कुवैत के वीज़ा तभी तो सबसे ज़्यादा निकलते हैं। बहुत सारे देश जैसे सिंगापुर हो गया, कुवैत हो गया, सबसे ज़्यादा वीज़ा निकलते हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आती है। वो एक अलग बात है कि मैं 500 रुपये फ़ीस मांग लेता हूँ, आपको लगता है कि नहीं ये तो बेकार है, आदमी एजेंट को दे देते हैं 10, 20, 30 हज़ार रुपये, तब बाद में पता लगता है आपको। क्योंकि सिंगापुर का भी यही मैटर है, कुवैत का भी यही मैटर है कि सिर्फ आप वीज़ा नंबर डालोगे वो वीज़ा दिखा देगा और आपका नाम पता वगैरह कुछ नहीं आता उसमें। एक ही वीज़ा को 10 लोगों को डाल दो, अलग अलग सबको डाल दो, सब चेक कर लेंगे, सबको ये लगेगा हाँ जी मेरा ही वीज़ा है, जबकि सच्चाई ये नहीं होती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर भी हम अलग से बात करेंगे। सिंगापुर का हालांकि नाम पता बता देता है, लेकिन वो अलग तरीके से ऑनलाइन शो हो जाता है। जी शेख रहमान बोलते हैं अरे भाई स्टेटस डालने से पहले स्टेटस तो चेक कर लिया करो, मेन टॉपिक जा रहा है। नमस्कार साथियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए मैं मुद्दे पर बात
शेख रहमान मैं बता दूं कि आप शॉर्ट में डालता हूं मैं स्टोरी में वीडियो, तो स्टोरी में आपको पता है 26 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो आता है, बाकी पूरा वीडियो फुल वीडियो तो आप जहां देख रहे हैं उसमें अंदर जाओगे तो मिलेगा ना। यूट्यूब स्टोरी में देख रहे हैं तो यूट्यूब के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो अंदर पहुंच जाओगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे चले जाओगे, वो तो शॉर्ट डाल देता हूँ मैं, बाकी फुल वीडियो तो भाई अंदर मिलेगा आपको। समझ गए होंगे बात को। उत्तम ना उजा उत्तम कानू बोलते हैं भाई विजिट वीजा में और स्टे होने पे ब्लैक लिस्ट होता है या दोबारा जा सकते हैं? बिल्कुल, और स्टे होने पे ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, दोबारा नहीं जा सकते, चाहे वर्क परमिट हो चाहे विजिट वीजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे भाई अनवर खान बोलते हैं सर मैं कुवैत में घर के ड्राइवर में हूं, मैं कैंसिल आना चाहता हूं इंडिया, क्या मैं दोबारा जा सकता हूं यहाँ पर प्लीज़? देखिए वीज़ा पे डिपेंड करता है कि आप तो एक जाते ही कैंसिल आ रहे हैं, एक आपको टाइम हो गया पूरा, फिर आप कैंसिल आ रहे हैं तो दोबारा जा सकते हैं। अगर आप अग्रीमेंट बीच में छोड़ के आ रहे हैं कैंसिल करके तो आपके ऊपर थोड़ा सेक्शन लगेंगे, जैसे रसिया पे लग रहे हैं वैसे आपके ऊपर भी लगेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे। बुलेश कुमार बोलते हैं सर डेट 22 मार्च 2022 को मैं बहरीन का गमका मेडिकल भेज दिया, अब मेरा नाम केवल बुलेश है, क्या सिंगल नाम के आगे कुमार होना ज़रूरी है? देखिए भाई सिंगल नाम नहीं चलता है, कई बार ऐसे केस मेरे सामने आए थे, वीज़ा में सिर्फ एक नाम था, इस वजह से एयरपोर्ट से वापस निकाल दिया गया। कुमार या आपकी कास्ट या कुछ तो होना चाहिए, अकेला नाम तो भाई नहीं चलता, ये सच्चाई है। बाकी आप अपने स्तर पे इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, संबंधित एजेंट से बातचीत कर सकते हैं। भूपेश श्रीवास्तव बोलते हैं सर मलेशिया जा सकता हूँ ई वीज़ा पे, इलेक्ट्रिशियन वीज़ा पे काम करने के लिए? भाई ई वीज़ा विजिट वीज़ा मत जाना, आपको आप चले तो जाओगे, वापस आओगे ना तो आपकी नानी याद आ जाएगी, समझ गए? तो इस चक्कर में मत पड़ना वरना ख़राब हो जाओगे, एजेंट पैसा ले ला के भाग जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। परमिट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गगनदीप गिल बोलते हैं सर नमस्कार, मैं कुवैत से ब्लैक लिस्ट हूँ। नहीं सर, पता करने के लिए कुवैत एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेकर जाना होगा, बिना अपॉइंटमेंट जा सकता हूँ? मैं कुवैत में इलीगल काम करता था, कोरोना के काम में इंडिया आया हूँ। आप हाँ उस टाइम आए थे जब कुवैत ने बोला था कि हम आपको भेज देंगे, आपका जुर्माना नहीं लेंगे, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे और आप दोबारा आ सकते हैं। तो आपका चांसेस है कि आप दोबारा जा सकते हैं, आप ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हैं। इसकी इंक्वायरी कुवैत एम्बेसी में जाके आप ट्राई कर लें, पासपोर्ट ले जाओ साथ में, अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा जाके ट्राई कर सकते हैं। अवधेश कुमार ने पूछा है सर मैं नमस्कार, कुवैत के लिए न्यू वीज़ा पर जाने के लिए पासपोर्ट वैलिडिटी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कि किसी भी देश में जाने के लिए 6 महीने कम से कम विजिट में मांग लेते हैं, परमिट में 1 साल मांग लेते हैं। 1 साल कम से कम पासपोर्ट में आपका होना चाहिए वैलिड, ताकि वहाँ जाके वीज़ा लगाएं। तो ये 1 साल मान लो आप गल्फ देशों में जाने के लिए। मोहम्मद आरिफ बोलता है सर वीज़ा स्टैंपिंग कितने दिन में हो जाता है? गल्फ देशों की बात करें तो वीज़ा स्टैंपिंग का 1 वीक का टाइम होता है, सप्ते में लग जाता है, बाकी आना जाना कई बार लग के 15-16 दिन खराब हो जाते हैं, ये समझ लो आप। मनीष नेगी ने पूछा आपसे एक राज जानने के लिए रिप्लाई ज़रूर करना, अगर कोई इंडिया में एंट्री करता है विदाउट वीज़ा तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? उसके ऊपर अगर कार्रवाई करनी हो तो किस डिपार्टमेंट को जानकारी देनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करें? भाई देखिए अगर कोई बंदा बिना वीज़ा इंडिया में आता है दूसरे देश का, ठीक है जी, लेकिन ये कंडीशन ये होती है कि कुछ ऑन अराइवल हैं, समझ गए? जैसे कई देशों के वीज़ा, जैसे नेपाल का बंदा इंडिया में आ गया तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और म्यांमार भी शायद अगर आप आते हो तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? बांग्लादेश का बंदा इंडिया में आता है तो वीज़ा की ज़रूरत है। तो वो देख लेना कि उस जिस देश का वो बंदा हो उस देश में ऑन अराइवल इंडिया आ रहे हो बिना वीज़ा आ सकता है, उसकी छूट है। अगर वो वीज़े की ज़रूरत है फिर वो ऑन अराइवल बिना वीज़ा तो कैसे आ सकता है भाई? सीमा पार करके आया होगा, तो आप संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दो, बस वही बहुत है आपके लिए, ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मनोपाल सिंह पूछते हैं सर जी मैं अभी इंडिया से आया था, मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं, मैं अभी कैंसिल करके घर जाना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ क्या? मेरे लिए जानकारी मैसेज प्लीज़ करना। भाई देखिए आप 3-4 महीने से जिस कंपनी में काम कर रहे हैं इसका मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने तक तो आप कहीं नहीं जा सकते। 6 महीने के बाद आने की सोचें ताकि आपका पैसा वगैरह खर्च ना हो और आपके ऊपर 1 साल का जॉब प्रतिबंध न लगे और आपका 1 साल के लिए उस देश में बैन ना हो। 6 साल के बाद में आप अप्लाई करके आप आ सकते हैं या जॉब चेंज कर सकते हैं। 6 महीने से पहले आओगे तो पूरा वीज़ा का पैसा आपको देना पड़ेगा, या आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो वो कंपनी अगर एग्रीमेंट कर लेती है पहली वाली कंपनी के साथ में तो वो वीज़ा का भुगतान करेगी या फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। तो ये बस कुछ कमेंट्स थे साथियों, आपके वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। आपका भी कोई कमेंट है तो वीडियो के नीचे कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।